बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे इमली वाले बैगन, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। चले शुरू करते हैं। आधा किलो बैंगन है, इनको इस तरह काट लेना है, इस तरह काट लेना है। और इसका ये जो डंडी है इसको इस तरह रखनी है, साबुत पकाने हैं इसको। आधा किलो आलू हैं, 8 अदद प्याज हैं, 4-5 अदद टमाटर हैं, 2-3 अदद ये मिर्चें हैं कटी हुई। अब जो मसाले जानने हैं वो ये हैं: दादर मिर्च 1 चम्मच, अचार गोश्त मसाला आधा चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, धनिया आधा चम्मच, नमक आधा चम्मच, अनारदाना आधा चम्मच, कश्मीरी मिर्च आधा चम्मच, 3-4 चम्मच दही के। मेरे पास ऑयल नहीं था तो ये मैंने इस्तेमाल किया है घी। ये आधा कप, 3-4 चम्मच या 2 चम्मच सिरके के, आधा कप इमली के पानी। पहले घी इस्तेमाल करेंगे। घी को पहले गर्म होने दें। ये गर्म हो गया है, आप इसमें प्याज डाल दें। इसको ब्राउन नहीं करने, बस नॉर्मल इनको करना है, लाइट ब्राउन भी नहीं करना, दरमियाना करना है। बस इतना ये कि 2-3 मिनट के लिए ना इसको पकाना है। प्याज हो गए हैं। अब इसके बाद टमाटर डालेंगे। टमाटरों को और प्याज को दोनों को मिक्स करेंगे अच्छी तरह। से 4 मिनट पकाने के बाद हम इसके सारे मसाले डालेंगे। अनारदाना डालेंगे, जब नमक मिर्च मिक्स हो जाए तो इसमें हम आलू को 2-3 मिनट के लिए हम पकाएंगे। अब इसको हम हल्की आंच पे पकाएंगे। और इसके दरमियान हम बैंगन रख देंगे। ये साबुत बैंगन रखेंगे। दम पे पकेंगे ये वाले, हम ऐसे करके। फिर इसके ऊपर दही डालेंगे। बैंगनों के ऊपर दही डालेंगे, 2 चम्मच सिरका डालेंगे और इमली का पानी डालेंगे और दम पे पकाएंगे। इसको हिलाना नहीं है, इसको हल्की आंच पकाएंगे। जब इमली पानी और सिरके का पानी खुश्क हो जाए
तो फिर देखेंगे ये पके या कि नहीं पके। फिर आप अगर ना पके हों तो फिर भी इसको दम लगा के पका सकते हैं। 15 मिनट लगते हैं, 10 से 15 मिनट लगते हैं इसमें। अब इसको ढक्कन लगा दिया है, इसको दम के लिए 15 से 20 मिनट पकाएंगे। खोल के एक दफा देख लें, 15 मिनट हो चुके हैं। इसे मिक्स करें आस्ता आस्ता। ये बैंगन देना, बैंगन को साथ में दीजिए। आलू खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी हमें और ज़रूरत है इसे गालने के लिए। प्याली पानी की डाल दें इसका। अब इसको फिर दम लगा लें। हमारे बैंगन तैयार है। अब इसको थोड़ा सा भून लेंगे। तेल ऊपर आ चुका है, बैंगन तैयार है। अब हम डिश आउट करते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।